हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो बुक है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज से क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की बुक चलती है उसके चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्लास 7 की जो बुक है ज्योग्राफी की, इसका पहला लेसन है पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। पर्यावरण का लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। तो पढ़ते हैं। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। तो जो रवि है, जो लड़का, वो जा रहा है लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल। तो उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके लिए खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। क्योंकि जो मैदान था उसमें पेड़ पौधे लगे थे, वो सब नष्ट करके वहाँ पर फ्लैट बनाए जाएंगे। तो उसके आंखों में आंसू आ गए ये बात सोचकर। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो शिक्षक ने कहा कि कुछ वस्तुएं होती हैं प्राकृतिक होती हैं और कुछ मानव निर्मित होती हैं, तो आप लोगों को इनकी सूची बनानी है। रवि और उसके सहपाठियों से कहा कि इनकी सूची बनाइए कि जो मानव निर्मित हैं और जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। पर्यावरण की घटक देख लीजिए, प्राकृतिक और ये मानव निर्मित। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और इमारत। और प्राकृतिक में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर की वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के ओर चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं।
अब जीवी और अजीवी परिस्थितियों में क्या है, जीवी जैसे सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, और अजीवी निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। तो जो मानवीय पर्यावरण है उसमें मानव की परस्पर प्रक्रियाएं हैं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेव या एनवायरोनेव से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो ठोस परत पाई जाती है उसे स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसी में कृषि की जाती है, बस्तियां भी उसके ऊपर ही बनाई जाती हैं, और जो पशु है, जो घास स्थल है, उसी में घास को चरते हैं। यानी जो घास स्थल है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होते हैं, स्थलमंडल पर। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। यानी जो वायुमंडल है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमें बचाता है। इसमें गैस होती हैं विभिन्न प्रकार की, धूल, कण एवं जलवाष्प भी होते हैं, और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो यानी सबके बारे में पढ़ लिया, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के बारे में भी पढ़ लेते हैं, पारितंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो शब्दावली में पहले देख लीजिए। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अब यहाँ देखते हैं पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा
कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। क्योंकि रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर ऊँट पाया जाता है, जबकि केरल जो क्षेत्र है उसमें बहुत बारिश होती है। तो यही आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। रवि की जो कक्षा है उसमें एक लड़की है मिजोरम की और उसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी को देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने भी सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो ये आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। इसमें देख लेते हैं और क्या क्या है। इन प्रश्नों के तो उत्तर देने हैं, सही विकल्प देख लेते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? पहला विकल्प है मरुस्थल, दूसरा विकल्प है ताल और तीसरा विकल्प है वन। तो इसमें जो प्राकृतिक पारितंत्र है वह ताल नहीं है, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? पहला विकल्प है स्थल, दूसरा धर्म और समुदाय। तो स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है?
तो मानव निर्मित जो पर्यावरण है वो सड़क है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा खतरा है पर्यावरण के लिए, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और देख लेते हैं, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो मिलान करना है तो देख लेते हैं, जैवमंडल जो है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। तो पहले लिखा है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, जलीय क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, हमारे आसपास का क्षेत्र, वह संकीर्ण क्षेत्र। तो यही सही है जैवमंडल के लिए कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, इसके लिए ये वाला सही है। जलमंडल जलीय क्षेत्र, इसके लिए ये सही है। जैवमंडल के लिए ये सही था। और पर्यावरण जो है हमारे आसपास का क्षेत्र, तो ये इससे मिलान हो जाएंगे। तो आज का जो लेसन है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।